इनिशियल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, उनको लाना पहले तो चैलेंज होता है, एंड उनको लाने के लिए आपको ऑब्वियसली विजन भी दिखाना होता है, हाउ बिग कैन द बिजनेस गेट भी दिखाना होता है. बट आजकल इट्स ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शो टू देम दैट अगर बिजनेस बड़ा होता है तो उन हाउ विल दे पार्टिसिपेट इन दैट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. तो पहले तो अलग अलग चीज़ें होती थी. हमने अपने टाइम में थोड़ा कैश भी करा था, माइलस्टोन बेस्ड, कि अगर एक बिजनेस इतना बड़ा हो गया तो हम आपको थोड़ा कैश देंगे, बोनस देंगे, एक्सेट्रा. बट आई थिंक आजकल जो है ना, द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेंशन is actually become ESOPs, which is you get someone to participate in the employee share option purchase program of your company. Essentially what it means is कि आप अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ी इक्विटी दे रहे हो, एंड what that means is that जब आपका वैल्यू बढ़ेगा तो उनका भी वैल्यू बढ़ेगा. सो जब आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी उनका भी फायदा होगा. तो यहाँ पे भी उनका डिल्यूट होगा अगर अगली फंडिंग राउंड आता है तो? नहीं, तो ESOP में जब आपने किसी को दे दिया है तो हाँ, प्रोपोर्शनली थोड़ा बहुत डाइल्यूट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के. यू कैन डू इट इन विच एवर वे यू वांट. तो आप क्या प्रेफर करोगे, कितना % ESOP स्टार्टिंग में देते हैं? सी, अब आजकल जो, जैसे अब मैंने बोला आपको, मैं स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जो हम अपनी कंपनीज को एडवाइस करते हैं कि इन द बिगनिंग ओनली एटलीस्ट टू कीप असाइड अ 10% pool for ESOPs. See, it is not just for your employees. It's sometimes to hire good talent as well. So like you might want to hire a very strong business person or a sales person. तो उसको आप 1-2% देना चाहोगे, या आपको एक अच्छा टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए, या मतलब अपने कंपनी में टेक पार्टनर चाहिए या टेक पर्सन चाहिए, उसको आप देना चाहोगे. तो डिफरेंट यूज केसेस को आप डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हो. कोई आप एडवाइजर लाना चाहोगे, उसको थोड़ा देना चाहोगे. तो बेसिकली द आइडिया इज टू कीप असाइड अ 10% pool for employees where you can distribute whatever way you want, and it's always beneficial to do it right at the beginning so that your investors, everyone is aware that this is there rather than doing it later. ठीक है, तो स्टार्टिंग में मंथली बेसिस पे या 6 months या एनुअल किस तरीके से देना चाहिए? यार अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं कि आप कैसे ESOP देते हो. सो ESOP तो आप दे देते हो, बट इसको रियलाइज कैसे होता है? वेस्ट. सो द टर्म इज वेस्टिंग. हाउ डू योर ESOPs वेस्ट? तो उसका अलग अलग फॉर्मेट होता है. जैसे अगर आप, कुछ कंपनीज होती हैं जो क्लिफ बेस्ड रखते हैं कि बेसिकली आपके फर्स्ट 4 साल की, जैसे 4 साल की, जैसे आपको मैंने 2% दिया, तो फॉर 1, 2, 3, 4 ईयर डिवाइड हो गया, और हर साल या तो इक्वल करूंगा मैं तो 0.5% हर साल हुई, या 10, 20, 30, 40 कर सकता हूँ कि पहले 10%, सेकेंड ईयर में 20%. तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस. इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू वन मेथड. हाउएवर, अगर कोई बीच में छोड़ के चला जाए तो वो उसको ESOP मिलेगा? तो डिपेंड करता है बीच में छोड़ के जाने में. अगर लेट्स से मैंने बोला ना वेस्टिंग पीरियड होता है, तो अगर आपने आज किसी को दिया है और वो 2 साल आपने उसको लेट्स से 2% दिया और आपकी इक्वल 0.5% वेस्टिंग है हर साल, तो अगर वो 2 साल बाद छोड़ के जाता है तो उसको वो 1% मिल जाएगा, बाकी जो 1% है वो नहीं मिलेगा. बट अगर लेट्स से वो फर्स्ट ईयर में छोड़ के जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इसमें भी क्लॉज लगा सकता है कोई कि 4 साल के बाद ही सारा मिलेगा, या फिर? वो ऐसे नॉर्मली कोई लगाता नहीं है, बिकॉज 4 साल is obviously a long period. The business could change. There are multiple things that could happen. तो that is why लोग vesting लगाते हैं on a per year basis.